मोदी ने पहले ही कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और अब मोदी और योगी जब एक साथ मिले तो देखकर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया है। सामने लाखों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के सामने मोदी ने ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर खुद योगी आदित्यनाथ भी हैरान रह गए। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जब पहलगाम में शहीद हुए शुभम की पत्नी ऐश्वर्या से पीएम मोदी मिले तो क्या हुआ। शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी ऐश्वर्या के सामने पहलगाम में आतंकियों ने मार दिया था और ऐश्वर्या से कहा था कि जाकर मोदी से बता देना। एक साथ 28 परिवार उजाड़ दिए गए थे। मोदी तब शांत थे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इस सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से भारत ने लिया। और बदला लेने के बाद मोदी कानपुर में जब ऐश्वर्या से मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। मोदी से मिलने के बाद ऐश्वर्या ने बताया है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भावुक थे और उनकी आंखों में आंसू थे। जैसे घर का बड़ा कोई सिर पर हाथ रख देता है, वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मुझे लगा। ऐश्वर्या ने बताया कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को लगा कि उसकी पीओके में पकड़ कमजोर हो रही है, कहीं उसके कब्जे का कश्मीर भी उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए घटना को अंजाम उसने दिया इस तरीके से। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कश्मीर में खुशहाली लौट रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, ऐसे में इस तरीके की घटना रची गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलने के बाद जन सैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुश्मन कहीं भी हो उसे कनपुरिया स्टाइल में हौंक दिया जाएगा। मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने इस बार भारत के हथियारों की ताकत देखी है, अगली बार तबाही देखेगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई, जहां टारगेट सेट किया गया वहीं पर धमाके हुए। कानपुर में ही जाकर मोदी ने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। पहलगाम हमले के दौरान आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी से कह देना, उसको तुम लोगों ने बहुत आंखों पर बिठा रखा है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या से ये बात आतंकवादियों ने कही थी और ऐसे में ऐश्वर्या से मिलकर मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को एक जवाब दिया है। मोदी जब बोल रहे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ भी बहुत गौर से सुन रहे थे। योगी को देश का अगला पीएम माना जाता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी और योगी की मुलाकात पाकिस्तान के अंदर खलबली मचाने वाली है। कानपुर में जब मोदी पाकिस्तान पर बरस रहे थे, इसी दौरान एक और ऐसा वाकया हुआ जब मोदी ने अचानक से एसपीजी कमांडो को अपने पास बुला लिया। दरअसल काफी देर से एक लड़की भीड़ के बीच तस्वीर लेकर खड़ी थी। मोदी काफी देर से देख रहे थे, उसके बाद भी वो लड़की वहां से नहीं हटी, जिसके बाद मोदी ने खुद अपना भाषण रोककर एसपीजी कमांडो को आवाज दी और कहा कि बिटिया बहुत देर से खड़ी है, उसके हाथ से तस्वीर ले लो। इसके बाद मोदी ने उस लड़की से उसका नाम और पता भी पूछा। कानपुर में योगी और मोदी की तस्वीर पाकिस्तान में वायरल हो रही है और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भी बार बार देख रहे हैं। लेकिन भारत का अगला प्लान क्या है? मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके की चिंता सता रही है, इसलिए उसने पहलगाम की घटना को अंजाम दिलाया। मोदी ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत का रहेगा। अगला प्लान भारत का पीओके पर कब्जा ही होगा। कानपुर में मोदी और योगी के बीच मीटिंग भी हुई है। मंच से पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, जो इस तरफ इशारा करता है कि योगी ही दिल्ली का अगला भविष्य है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले योगी आदित्यनाथ कानपुर जाकर खुद शुभम की पत्नी ऐश्वर्या से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी मिले। मोदी योगी की इस मुलाकात से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि देश के अंदर भी कुछ देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग भी बौखलाए हुए हैं।